आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मज़हर खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में, स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। जैसा कि आप जानते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद हमने एक वीडियो बनाई थी अमरपुर के ऊपर, जहां पर लोगों ने ये कहा था कि कुछ ना कुछ बेईमानी हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हुई है। लेकिन इसी सब का स्पष्टीकरण लेने के लिए हम उस पार्टी के पास नहीं पहुंच पाए थे। कुछ गलत रूमर्स था कि वो जो कैंडिडेट हैं जो जीते हैं गोविंद सैनी जी, उनको कुछ तबीयत ख़राब है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ठीक ठाक थे। और उनसे आज टाइम लिया गया सुधीर प्रधान जी से, जो भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं अमरपुर के, उनसे बात की गई है, गोविंद सैनी जी से बात की गई है और एक एजेंट जो वहाँ मौजूद थे उनसे बात की गई है। और तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो एक जीत हुई है, गोविंद सैनी की जो जीत हुई है, ये 5 वोटों से फेयर जीत हुई है। इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो एजेंट मौजूद थे वो BDC के थे, जिनके पहले ही कैंडिडेट हार चुके थे और वो खामोखा की बेकार की वहाँ मुंहजोरी कर रहे थे या माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक जमील साहब की बात है, तो उनके जो एजेंट थे वो अपने आप ये कैलकुलेशन लगा रहे थे या वोट जोड़ रहे थे कि इतने वोटों से हम इलेक्शन जीत चुके हैं। उनकी खुद की कैलकुलेशन थी ARO से, या वहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं, कोई भी ऑथेंटिक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि ये 38 वोट उनके हैं। उन्होंने खुद अपनी कैलकुलेशन लगाई और खुद कैलकुलेशन लेके खुद को जीता हुआ बता दिया गया। जब ऑब्जेक्शन उठा, ऑब्जेक्शन उठाने के बाद जब ये पता लगाया गया कि भी इसमें गड़बड़ी है, तो जहाँ जितने भी टीचर थे सबने एक एक पर्ची उठाकर दिखाई कि ये कार की है, ये इमली की है, ये किताब की है, खड़ाऊ की है। हर एक पर्ची को स्पष्ट तौर से दिखाया गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अमरपुर की आवाम से कि गोविंद सैनी जी जो इस वक्त गांव के प्रधान हैं, वो किसी जाति के या किसी विशेष जाति के प्रधान नहीं है, पूरे गांव के प्रधान हैं और सबके लिए बराबर प्रधान है। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये कि अब 5 साल तक वही प्रधान है और वही प्रधान रहेंगे। ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, इसको ख़त्म करना होगा बहुत जल्द और फेयर रूप से ये एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और काउंटिंग अच्छी तरीके से हुई है। जहाँ तक हमने बात की है, एजेंट ने हमको बताया कि भाई जमील साहब खुद ये बात कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी काउंटिंग चल रही है, बहुत अच्छी काउंटिंग चल रही है, और दोनों डिब्बे भी उनकी मर्जी से ही एक टेबल पे पलटवाए गए और उनको गिनवाया गया। तो गोविंद सैनी जी जो जीते हैं, अगर दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और देखी जाए तो रिजल्ट यही निकल के आ रहा है कि गोविंद सैनी जी जो है वो 5 वोटों से इलेक्शन जीते हैं। तो जिस तरह से हमने पहले वीडियो डाली थी और उस वीडियो में ये हमने जमील साहब से बात की थी और बताया था कि कहीं ना कहीं वोटिंग में हेरा फेरी हुई है और किसको जिताया गया है, किसको नहीं जिताया गया, दूसरे पक्ष से बात नहीं हुई थी। तो उसी को लेकर आज हमने बात की है और बात की है उमरपुर के भूतपूर्व प्रधान सुधीर जी से और गोविंद जी से और एक एजेंट से जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे। आइए सबसे पहले मैं आपकी बात कराता हूँ सुधीर प्रधान जी से, उसके बाद गोविंद सैनी जी से और फिर उस एजेंट से जो वहाँ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने अपनी बातचीत में कहा है, आइए देखते हैं। प्रधान जी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सुधीर कुमार अग्रवाल, पूर्व प्रधान ग्राम अमरपुर। प्रधान जी, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया, अमरपुर में एक अफवाह फैल रही है कि इसमें कुछ भी फेयर नहीं है और इसमें बेईमानी हुई है और इसी वजह से 5 वोटों से ये गोविंद सैनी जी को जीता हुआ दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें किस तरह का मामला है, इस पर स्पष्टीकरण दें कुछ। देखिए, जो ये अफवाह है जी, ये गलत तरीके से फैलाई जा रही है जी। हमें प्रशासन पर जी और इस गांव की जनता पर पूरा भरोसा है। जी मतगणना बिल्कुल सही तरीके से की गई है। जी जितने भी प्रत्याशी अंदर थे या एजेंट थे, जी चूँकि मैं काउंटिंग में अंदर नहीं था, लेकिन जब ये मैंने सुना जी तो मेरी जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे भी और जो एजेंट भी थे उनसे भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, फिर मेरी अधिकारियों से भी बातचीत हुई अंदर अगले दिन। तो उन्होंने भी यही बताया कि पूरे पारदर्शी तरीके से मतगणना हुई है। प्रत्येक बूथ पर जब काउंटिंग हो रही थी उसके पश्चात सारे एजेंट, सारे प्रत्याशी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि मतगणना बहुत सही हो रही है। सब कुछ ठीक चलता रहा 11-12 तक। जिस समय लास्ट वाला डब्बा खुला है उस समय कोई भी आधिकारिक घोषणा या कोई भी आधिकारिक गिनती प्रशासन की तरफ से या जो काउंटिंग कर रहे थे अधिकारी उनकी तरफ से नहीं बताई गई। वहाँ पर कुछ एजेंट जो BDC और जिला पंचायत के थे, जो प्रधान के एजेंट भी नहीं थे, उन्होंने ही आकर के बाहर जाकर के बता दिया कि जमील भाई के 38 वोट हैं, जबकि वो काउंटिंग हो नहीं पाई थी। उन पर केवल छल्ले, जैसा मुझे जानकारी मिली कि वो छल्ले चढ़ा करके रख दिए गए थे। जब वो ARO टेबल पर सारी पर्चियाँ पहुँची
तब वहाँ उन्होंने जब गिनती बताई तो उसमें 17 वोट 16 वोट किताब की और 250 या 51 वोट 251 वोट गोविंद सैनी की उन्होंने अलग अलग बताई। लेकिन उससे पूर्व ही, उनके बताने से पूर्व ही जो वहाँ पर और पक्षों के एजेंट थे बीडीसी और जिला पंचायत के, वो ये कहते हुए कि 17 वोट से जमील भाई चुनाव जीत गए और वो बाहर निकल आए, जिसको लोगों ने ये मान लिया कि अंदर से आ रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, जबकि वो की आधिकारिक घोषणा नहीं थी, ना किसी मतगणना कर्मचारी के द्वारा बताई गई वो संख्या थी। प्रधान जी, एक चीज और है, जब जमील भाई से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मुझे सभी लोगों ने बधाई दी है जी, अंदर सभी ने मुबारकबाद दी है कि आप जीत गए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मेरी जानकारी में तो नहीं है, चूंकि मैं अंदर नहीं था। इसके बारे में तो जो अंदर थे काउंटिंग एजेंट या प्रत्याशी, या तो गोविंद सिंह सैनी बता सकते हैं कि उन्होंने उनको बधाई दी या नहीं दी, या जो अंदर एजेंट थे वही बता सकते हैं। एक बात और है कि लोग जितने भी अमरपुर के हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा कि अमरपुर इतनी आखिर में खुला हो या इतना लेट खुला हो। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण था कि अमरपुर को इतने लेट में खोला गया, इतना आखिर में खोला गया। इस सब के पीछे क्या वजह थी? देखिए 1995 का जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, तब भी तीसरे दिन गाँव का नंबर आया था, सबसे लास्ट में गाँव खुला था जी। उसके बाद ये जो प्रक्रिया थी जी, इसकी मेरे पास में सूची है कि जब मतगणना चार्ट बनाया गया था, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें न्याय पंचायत वाइज जी बिल्कुल मतगणना का चार्ट प्रशासन द्वारा बनाया गया था। जी जी और बूथ संख्या 63 से लेकर के 91 तक जी नरसना न्याय पंचायत के गांव आते हैं, जी जिसमें 63 नंबर बूथ काचरोड का था, जी नरसेना, जी कमालपुर, भड़गांव, रघुनाथपुर जी और अमरपुर। जी हमारा जो बूथ है 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91 जी न्याय पंचायत का सबसे अंतिम बूथ हमारा है। तो हमारी मतगणना भी स्वाभाविक है कि अंतिम रूप अंत में ही आएगी, क्योंकि प्रशासन की एक व्यवस्था थी। जी जी न्याय पंचायत वाला टेबल थी, जी उन्हीं के अनुसार जो बूथ सबसे पहले था उन न्याय पंचायत में वो पहले खुला, और जो बूथ सबसे लास्ट का नंबर था वो बाद में खुला है। तो एक बात ये पता चली कि एक गड्डी जिसमें गड़बड़ की गई वो 38 वोटों की थी या 30 वोटों की थी, जो भी थी, आपको शायद उसकी सूचना मिली हो या नहीं मिली हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें एक किताब का पहले रख दिया गया और एक नीचे रख दिया गया, वो सॉरी कार का, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा हुआ था? ये मेरी जानकारी में नहीं है, ना मेरे को इस चीज़ की कोई जानकारी है। अच्छा सुधीर प्रधान जी, एक चीज़ और बताइए कि जब इंसान इलेक्शन लड़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लोग वोट डालने के लिए सारा दिन लाइन में लगते हैं, बहुत टाइम तक लाइन में लगते हैं चुनने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग का जो होता है वो हक होता है, कैंडिडेट रिकाउंटिंग करा सकता है, तो एक ऐसी भी अफवाह है कि आपने रिकाउंटिंग नहीं होने दी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं प्रशासन का, जी प्रशासन अपना काम करता है, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, जी वो किसी दबाव में काम नहीं करता। बिल्कुल। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने निष्पक्ष भाव से जी काम किया है और किया उसको करना चाहिए था। जी और जैसा मेरी जानकारी में आया है, कनौना गांव के अंदर भी जी 5 वोट की हार जीत हुई थी, जी उन्होंने भी रिकाउंटिंग की मांग की थी जी और वहाँ भी उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं कराई थी। जी। तो एक चीज़ और, जैसे जिनका इमली का निशान था अब्दुल अली अंसारी जी 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 और दूसरे जमील साहब, ये दोनों अपोजिशन समझिए, सेकंड एंड थर्ड दोनों पोजीशन पे, इन दोनों ने ही एलिगेशन लगाई कि भाई नहीं फेयर नहीं है, या मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रही है या बेईमानी हुई है, अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो कोई ऐसा है? और तीसरा चौथा कैंडिडेट जो ये कह रहा हो कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। देखिए मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मुझे प्रशासन पर भरोसा है और गांव की जनता पर भरोसा है। उन्होंने सही तरीके से मतदान हुआ है, शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और मतगणना भी साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से हुई है, क्योंकि जो मतगणना कर्मचारी थे जी उनका किसी से कोई लोभ लालच तो था नहीं। जी बिल्कुल। और आरोप प्रत्यारोप, जब चुनाव हार जीत होती है तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे प्रत्याशी लगाते हैं। तो प्रधान जी, आप 2 बार अमरपुर के, जहाँ तक मुझे याद है 2 बार प्रधान रह चुके हैं अमरपुर के। जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई नहीं अमरपुर में जो है बेईमानी हुई है, उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अमरपुर एक ऐसा गांव है जो भाईचारे की मिसाल है जी और अमन पसंद गांव है। जी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी एक भाईचारा बना करके रहते हैं। जी मेरी अपनी जाति की 20-25 वोटें हैं, लेकिन मैं 2 बार यहाँ से प्रधान बन रहा हूँ। सभी वर्गों का समर्थन मिलता है और कोई भी समस्या होती है सब लोग मिल करके उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का अदब और एहतराम करते हैं। जी मैं गांव वालों को यही एक संदेश देना चाहता हूँ
कि गोविंद सिंह सैनी चुनाव जीते हैं, जनता ने उनको जिताया है। एक भाईचारे के साथ अपना रहे, और मैं जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं गोविंद सिंह सैनी जी, उनसे भी यही निवेदन करता हूं कि पूरे गांव को, जिन्होंने उनको वोट दिया है या नहीं दिया है, सबको साथ लेकर के चलें, विकास के कार्य में आगे बढ़ कर के काम करें और ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से गांव का विकास में लगें। और जिसने वोट दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग का है, बिना कोई भेद किए और गांव का मुखिया चुना है, उसके अपने फर्ज को निभाएं। प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्रधान जी, एक अफवाह चल रही है कि ये गोविंद सैनी जो हैं, ये 5 वोटों से जो जीते हैं, ये जीते नहीं है, इनको जिताया गया है। पहले जमील साहब जो किताब के निशान पे चुनाव लड़ रहे थे, वो 17 वोटों से जीत रहे थे, और जैसा कि कैंडिडेट एजेंट होता है, उसके साथ एक एजेंट और होता है। तो आप वहाँ मौजूद थे उस दिन काउंटिंग वाले दिन? जी, मैं अंदर था भीतर। तो वहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा था, क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे उन लोगों को ऐसा लगा कि हम 17 वोटों से जीत गए? ऐसा था, जो एजेंट था बीटीसी का जी, राजपाल जी, उसने जो है, जब तक रिकाउंटिंग हुई नहीं थी, गिनती भी नहीं हुई थी, उन्होंने गड्डी बना के, जी, जो अधिकारी थे जी, उन्होंने बीच वाले टेबल पे गड्डी बनाई, छटनी करी। छटनी करने के बाद में उन्होंने फिर जो है, जिधर लिखी जाती है ना वोट, वहाँ पर पहुँची। जी, जी, इतने तो उसने, राजपाल ने ये घोषणा कर दी कि जो है जमील भाई 17 वोटों से जीत गए। मैंने कहा अभी कहाँ, इन्होंने किसी बताई थोड़ा ही भैया, अच्छा, तुम इमली के प्रति समर्थन में यहाँ खड़े हो, जी, कैंडिडेट बने हो तुम बीटीसी के। जी, हमारे एक एजेंट ने कहा भी था उससे, क्या नाम है, राजपाल से, भाई तू अभी तो जो है इमली के साथ था, अब फिर जो तू किताब के साथ है, तेरा कोई वजूद है क्या है? अच्छा, तो इतने कहने पर ये इन्होंने गर्दाबाद मचा दिया। अच्छा, तुरंत ही वहाँ पे कमरे में फोर्स आ गई, आरओ साहब जो बड़े अधिकारी थे वो आ गए। वो बोले भाई बात क्या है, बात क्या है, रुको क्या बात है? मैंने कहा जी बात क्या है, अभी तक इन्होंने जो किसी को भी लिखवाई नहीं है वोट, सब टेबल पे रखी हुई है, जी, इन्होंने अपने आप ही ये बता दी कि 38 वोट लिख लिए किताब की। जी, वो बोले सुनो, उन्होंने फिर जो है सब ली गड्डी उठाई वहाँ से, बीच वाले टेबल पे ला के रख दी। अच्छा, सब में पहले जमील भाई की वोट खोली। जी, भाई आप क्या बता रहे हो, 38 वोट बता रहे हो? 38 वोट तो है नहीं है। जी, उन्होंने एक एक वोट पारदर्शी करके, हाँ भाई किताब की है, जी, खोल के, एक किताब की है, दूसरी खोल के रख दी, तीसरी फिर किताब की खोल के रख दी टेबल पे। जी, 16 की 16 वोट गिन के रख दी। ठीक, बोले 16 वोट है भाई, ठीक है। इमली की भी 181 जन 186 वोट थी, जी, हाँ जितनी भी हैं, तो उनकी भी गड्डी खोली। हाँ भाई इमली है, जी, इमली है, कुछ और तो नहीं है। बीच में खोल कर गड्डी बीच में यहाँ से पकड़ी नीचे से, और ऐसे चिन्ह दिखाते गए सबके, जी, उनकी भी खोल कर रख दी। फिर होता अनीस, उसकी भी 49 वोट निकली, कितनी, हाँ जो भी हैं, उनकी भी गड्डी खोली, उनकी भी सबकी खोल के दिखा दी। चप्पल की जो वली मोहम्मद है, उनके तो एजेंट पहले ही निकल आए थे बेचारे, हार से बेकार करके। जी, अच्छे वली मोहम्मद है भी नहीं भीतर, जी। ना ही अब्दुल अली थे भीतर। अच्छा, एक बात और बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है कि जमील भाई ये बता रहे थे कि जब मेरे 17 वोटों का मामला हुआ तो मुझे लोगों ने बधाई दी? ये गलत बात है। गलत बिल्कुल। आपने उनको बधाई नहीं दी थी? हम बताए क्या देते थे कि जीत थोड़े गए थे, जीते तो हमें। अच्छा, लेकिन रिकाउंटिंग का मसला नहीं होने दिया, मतलब रिकाउंटिंग नहीं होने दी? उन्होंने गड्डी खोल के, एक एक गड्डी खोल के, हमारी भी खोली, 5 गड्डी थी हमारी, 251 वोट थी, जी, सब लिए खोल के, हाँ भाई गड्डी खोल रहे हैं, देखो कार की यही, जी, कोई दूसरी तो नहीं है, कार की है। एक एक गड्डी खोल के दिखा के लिखवाई है फिर सबको, हाँ भाई लिखो अब सब ले एजेंट हो। सबको लिखवाने के बाद में टोटल, हाँ भाई लिख गई सबकी, जी, किस प्रत्याशी कितनी वोट हैं, जी, टोटल लगा लो अपना अपना सब। हमने टोटल लगाया, हमारे एजेंटों ने टोटल लगाया। बोले भाई हमारे 6 एजेंट थे, यहाँ पे मेरे 4 एजेंट थे, क्योंकि बीटीसी के एजेंट थे, खुद मेम्बरी के एजेंट थे। जी। उन्होंने टोटल लगा कर मुझसे बोले भाई साहब 5 वोट जीत गए आप। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक जो हुआ वो आपके लिए अनाउंसमेंट हुआ है कि गोविंद हाँ सिंह जी। जी इलेक्शन जीत चुके हैं। जी। माइक पे जो आवाज़ आती है वो भी आप ही की आवाज़ लगी, जी। उससे पहले कोई आवाज़ नहीं लगी? नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी शर्मा है।
जिस दिन उमरपुर के चुनाव की काउंटिंग हो रही थी वोटों की, उस दिन आप वहाँ कमरे में मौजूद थे? जी, मैं एजेंट था अमरपुर के प्रधान पद के गोविंद सिंह सैनी जी की तरफ से। तो वहाँ पे जो भी प्रक्रिया हुई, जैसे कि जमील अहमद साहब बताते हैं या उनके जितने भी सपोर्टर हैं या फिर वली अहमद अंसारी हैं, वो बताते हैं कि कुछ ना कहीं बेईमानी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो देखो सर इतनी है कि जब काउंटिंग यहाँ से शुरू होनी हुई पहली वार्ड की, तो जब पहला वार्ड हमारी तरफ का खुलने लगा, जो गोविंद सिंह सैनी जी के घर की तरफ का वार्ड है, उसमें जो 2 वोट निकली थी अनीस चाचा की, अनाज औस्ता किसान की, 23 वोट निकली इमली की, 9 वोट निकली थी कन्नी पर, और 318 वोट निकली थी हमारी कार की, 49 वोट निकली थी जमील भाई की, और शायद 14-15 वोट निकली थी बली मोहम्मद भाई की, और उसमें कुछ वोटें कैंसिल भी हुई थी। तो हम उसमें आगे हुए, पहला नंबर हमारा वार्ड खुला था, उसमें हम आगे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा वार्ड खुला था, उसमें हमारी 41-42 वोट आई थी, 76 वोट, उसमें हम फिर आगे हो गए थे। फिर उसके बाद मोहल्ला खुलने लगा इनका, जमील भाई का, बली मोहम्मद भाई का। इनका जब मोहल्ला खुलने लगा तो इनकी 106, 206 ऐसे करीबन वोट आने लग गई। उसमें जब इनके 2-3 वार्ड खुले तो हम पीछे हो गए, इनके वार्ड खुलने भी हम पीछे होंगे। उधर हमारी 1 वोट निकल ली थी, 2 निकल ली थी, 1 निकल ली थी, ऐसे हमारी वोटें निकलनी शुरू हुई। जमील भाई तब तक भी ये लोग कहते रहे, जो काउंटिंग कर रहे थे उनसे बार बार ये कहते रहे बहुत अच्छी काउंटिंग हो रही है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार काउंटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया काउंटिंग हो रही है। जमील भाई के अल्फाज, जमील भाई के अल्फाज थे। वहाँ पर मैं वहीं तो मौजूद था, उनके सामने मौजूद था मैं। और उस वक्त वहाँ पर बली मोहम्मद साहब के जो एजेंट थे, बड़े भाई कमाल भाई, वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी सारे एजेंट थे। उन्होंने 10 वार्ड तक भी ये बात बोली कि बहुत अच्छी काउंटिंग हो रही है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी काउंटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी काउंटिंग हो रही है। बराबर काउंटिंग चलती रही। उसके बाद इधर वाला मोहल्ला खुलना शुरू हुआ, अब्दुल अली भाई का मोहल्ला। जब इधर खुलना शुरू हुआ तो थोड़ी थोड़ी इनकी वोट बढ़ती चली गई और ये थोड़े आगे बढ़ते चले गए, लेकिन करीब आ गए, हमारे करीब आ गए। उसके बाद थोड़े जाटा भाइयों का मोहल्ला खुला, उसमें हमारे गोविंद चाचा की भी वोट निकली, उसमें फिर हमारी थोड़ी सी वोट आई, उसमें थोड़ी लीड हमने उनके नज़दीक लाए हम अपनी वोटों को। उसके बाद जो 14-15 वार्ड खुला, इन्होंने ये कहा कि 2 डिब्बे बच रहे हैं जी हमारे लास्ट के। मेरे सुनने में आया था, मैंने आपको देखा था पिछली बार, जहाँ वो मानते हैं गड़बड़ जी, ये बोल रहे थे गड़बड़ हुई है वहाँ पर। अब्दुल अली भाई वहाँ पर कोई एजेंट नहीं था, वहाँ पर बीडीसी के जो एजेंट थे राजपाल सिंह, वो सुरेश वाल्मीकि जी के एजेंट थे, जो बहुत पहले हार चुके थे। बीडीसी बहुत पहले हार चुके थे। जब वहाँ पर वोट खुलनी थी इमली की, तो उन्होंने कहा इमली दांत खट्टे कर देगी सबके। अच्छा, उनके अल्फाज थे राजपाल सिंह के ये, कि इमली को सपोर्ट कर रहे हैं, इमली दांत खट्टे कर देगी सबके। हमने वो अल्फाज सुने, हम चुप थे, क्योंकि हमें पता था इन्होंने इमली को सपोर्ट किया। उसके थोड़ी देर बाद जब इमली पीछे हुई, जमील भाई ये वोटिंग लास्ट वाले डिब्बे हमारे खुलने शुरू हुए, तो जमील भाई से ये बात कही गई, वहाँ पे इकबाल चाचा ने कही कि जी दोनों डिब्बे एक साथ पलटने के लिए कह रहे हैं, पलटवा दें। तो जमील भाई ने हमारे सामने ये बात की थी, बहुत अच्छी बात है, दोनों डिब्बे एक साथ पलटवा दो, इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। तो उन्होंने जो काउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पलट दें जी दोनों डिब्बे, बोले हाँ जी पलट दो। दोनों डिब्बे उनके सामने पलटे गए, उनकी काउंटिंग होनी शुरू हुई। काउंटिंग छट गए वो सारी चीज़। जिला पंचायत का अलग काउंटर था, प्रधानी का अलग काउंटर था। उसके बाद जब यहाँ से गिनती हो जाती थी, छटके एक साथ हो जाते थे, उनके गड्डी पे नंबर लिख करके कितने 50-50 की गड्डी है, उसके बाद एडीओ के पास जाते थे वो, और तब वो हमें बताते थे, एजेंटों को कि इतनी वोट इसकी, इतनी वोट इसकी, इतनी हमारी कैंसिल हुई है। तब सारे एजेंट लिखते थे। उससे पहले कोई अनाउंस नहीं होता था ना, उससे पहले ये बताते थे माइक पे अनाउंस ये होता था कि इतनी वोटों से आगे चल रहे हैं, इतनी वोटों से पीछे चल रहे हैं, कोई अनाउंस नहीं होता था। बस पहला अनाउंस ये होता था कि अमरपुर की मतगणना शुरू होने वाली है, उसके जितने भी एजेंट हैं तुरंत कक्ष में पहुँचें। अगर नहीं पहुँचे तो दोबारा भी यही अनाउंस होगा, उसके बाद कोई अनाउंस नहीं होगा। उसके बाद अनाउंस ये होगा कि जब जीत जाएंगे, हार जाएंगे, उसके बाद तब अनाउंस दूसरा होगा। कोई अनाउंस नहीं होता, ना ही किसी ने वहाँ पर किसी को बधाई दी थी, किसी ने कोई बधाई नहीं दी। और जमील भाई को बार बार वहाँ पर खांसी उठ रही थी, तो बार बार एजेंट जो काउंटिंग कर रहे थे उन्होंने बार बार बाहर भेजा उन्हें कि आप बाहर जाइए, आप बाहर खड़े हो जाइए। बार बार खांसी उठ रही थी उन्हें, कोविड की समस्या थी इसलिए बाहर भेज रहे थे, लेकिन वो गेट के बाहर ही करते, वापस बार बार अंदर आ जाते थे। जब हमारे दोनों डिब्बे खुले, उसमें गोविंद सिंह सैनी जी की 251 वोट आई और जमील भाई की आई थी 16 वोट। वो सारी वोट ऐसी काउंटर पे पड़ी हुई थी, यानी कि किसी ने उठाई है। और उसके बावजूद भी जो कैंसिल वोटें थी वो काउंटर पे पड़ी रहती थी, वो उठा करके सारे एजेंटों को दिखाई देती थी, बोले देखो सर ये कैंसिल है, इस पर अंगूठा लग रहा है। वो बताते थे भी थे कि इस वजह से कैंसिल है, कई वोटों पर ऑब्जेक्शन भी था, उन्होंने बताया कि देखो ये कैंसिल है, इस वजह से कैंसिल है। उसके बाद वो एडीओ पंचायत के पास जाती थी, एडीओ पंचायत से फिर उसके जो लास्ट में बैठे थे एक सर, उनके पास जाती थी कैंसिल वोटें। वो काउंटर पे पड़ी हुई थी। उन्होंने जो राजपाल सिंह थे वो पीछे खड़े हुए थे हमारे पास में ही, उन्होंने मेरे सामने कहा था जमील भाई से कि तुम्हारी इस मोहल्ले में 38 वोट कम से कम 38-40 वोट,
हमारे सामने बात कही थी, केवल अंदाज़ा लगा रहे थे। हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इस मोहल्ले में इतनी वोट है। वो अंदाज़ा लगाया था। राजपाल सिंह ने ये बात वहीं पर कहती कि 38 वोटों से ये बात चली और 17 वोटों से तुम जीत गए जमील भाई, ठीक है। केवल बधाई उन्होंने दी थी राजपाल सिंह ने, जो इमली के सपोर्टर थे। बाकी किसी और ने कोई बधाई नहीं दी उन्हें। बोले तुम 17 वोटों से जीत गए। तो मैंने वहाँ पर ये बात की थी कि अभी तो काउंट ही ना हुई है, कैसे बधाई दे दी। ये बात मैंने लोकेश भाई से कही, जो मेरे साथ एजेंट थे, मेरे भाई बड़े भाई। वो यहीं पर कुल मिला के मसला ये है कि काउंटिंग फेयर थी और बिल्कुल। जो डिसीजन और फेयर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो नाम लिया गया था जिनकी आंख में थोड़ा इफेक्ट है, मैंने उनसे पूछा था कि सर हमें उन्होंने पढ़ाया, मैं सर कोई गड़बड़ हुई थी क्या काउंटिंग में? हाँ, एक बीच में ये हुआ था कि वो गड्डी छटी नहीं थी। बोल रहे थे कि इमली की गड्डी में कार के ऊपर कार की थी, नीचे इमली की थी। वो गड्डी छटी नहीं थी, केवल ढेर पर से उठा करके एक जगह करी गई थी वो गड्डी, और वो एडीओ पंचायत के पास पहुँच गई। और एडीओ पंचायत के सामने राजपाल सिंह ने ये बात कही कि सर ये गड्डी गलत है, इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है। उन्होंने वो गड्डी तुरंत खोली और तुरंत सारी उन्होंने बिल्कुल कार की जगह कर दी, इमली की जगह कर दी। बोले सर देखो, उन्होंने सारे एजेंट को बोले सर ठीक है। तब उन्होंने हमें बताया कि इतनी वोट इसकी, इतनी वोट इसकी। उसका सॉल्यूशन तुरंत हो गया था। उसके बावजूद भी इन्होंने ये बात कही कि हम 17 वोटों से जीत रहे हैं, हमारी मोहल्ले में इतनी वोट है। हमारे सामने जमील भाई ये बात कह रहे थे कि अभी बहुत मसाला बच रहा, बहुत मसाला। 16 वोट थी। और हमारे सामने जो ARO सर आए, जब ये शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, वो कमरे के अंदर आए। उन्होंने बोला क्या बात है, बात बताओ मुझे। मैं उनसे बोला ARO सर से, सर प्रॉब्लम ये है, गोविंद सिंह सैनी जी 5 वोटों से जीत गए इलेक्शन। बोले अच्छा। बोले कार का निशान है। मगर सर ये जमील भाई हैं जो हमारे अपोजिशन है, ये बोल रहे हैं कि 17 वोटों से मैं जीत गया, मेरी 38 वोट आई हैं, जबकि अभी काउंट होकर इधर बताई भी नहीं है। काउंट अभी छाटी हुई गिनी हुई गड्डी रखी है, लेकिन उधर ARO को बताई नहीं है, एडीओ पंचायत को बताई नहीं है अभी तक। केवल उन्होंने यहीं से कह दी कि हम जीत गए, जबकि काउंट कर करके एडीओ पंचायत बताते हैं हमें कि इतनी वोट है, बाकी कोई वोटिंग नहीं बताई। तो बोले सुनो, हमारे सामने ARO सर ने बोले पहले इनकी दिखाओ गोविंद सिंह सैनी कितनी वोट है। उन्होंने 5 गड्डी उठाई, बोले 1 2 3 4 5 गड्डी की नहीं, बोले देखो ये नहीं गोविंद सिंह सैनी की। तो जमील भाई ने मेरे सामने कहा कि इन्हें खोल के दिखाओ, इन्हें खोल के दिखाओ। तो तुरंत एक टीचर थे वहाँ पर जो काउंट कर रहे थे, उन्होंने एक गड्डी का छल्ला हटाया, एक एक वोट ऐसे करके एजेंटों को दिखाई। बोले देखो कार का निशान है। दूसरी गड्डी खोली, दूसरी दिखाई, पाँचों की पाँचों गड्डी ऐसे खोल के दिखाई। और फिर उन्होंने 16 गड्डी जमील भाई की उठाई, 16 जो थी वोट, वो गड्डी उस जमील भाई की उठाई। बोले एक एक करके ऐसे गिनाई। और फिर अनाज औस्ता किसान की थी 58 वोट, वो गिनाई। इमली की वोट थी वो गिनाई, और जिस की थी और कैंसिल भी गिनाई। बोले ठीक है। बोले जी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। भाई जब तुम्हें 3 बार 4 बार एक एक बार करके 3 बार उठा करके मेरे सामने दिखाया था, 3 बार 16 वोट जो थी वो 3 बार उठा करके दिखाई, और जो 51 वोट 251 वोट गोविंद सिंह सैनी जी की थी वो 3 बार उठा करके दिखाई। 3 बार इन्हें उठा करके दिखाई, लेकिन फिर भी एक चीज़ पड़ रहा है रिकाउंटिंग होने। क्यों? क्योंकि ये जो वहाँ पर भसड़ हुई थी, थोड़ा बहुत जो अफरा तफरी का माहौल हुआ था, उसे क्रिएट करने वाले ये लोग थे जो BDC के एजेंट थे। गुड़ गा रहे थे अंदर जाके इमली के, फिर बाद में गाने लगे जमील भाई के, फिर कुछ बीच में कर रहे थे बलिया भाई के लिए। क्योंकि ये लोग थोड़े से अफरा तफरी में, क्योंकि ये BDC के एजेंट थे, और BDC में जिसके एजेंट थे राजपाल सिंह, वो एजेंट शुरू में ही हार चुका था। जब वो 11 से 15 वार्ड में BDC लड़ रहा था, और वो शुरू में ही हार चुका था। टक्कर चल रही थी नब्बू भैया में और सुभाष धोबी है, इन दोनों में टक्कर चल रही थी। वो प्रत्याशी बहुत पहले हार चुका था, केवल वो अंदर मुंहजोड़ी हो रही थी अंदर, और कुछ नहीं था। और उसी शोर शराबे को सुनकर के ARO साहब अंदर आए थे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गोविंद सिंह सैनी जी हमारे जीते हैं, और पूरी जनता ने उन्हें वोट दिया, गांव बस्ती ने पूरी जनता ने हमें वोट किया, सपोर्ट किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और हाँ, एक ये बात हुई थी अभी हमारे कहा है किसी ने कि सुधीर प्रधान जी ने काउंटिंग नहीं होनी थी। तो मैं देखिए एक आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ कि सुधीर प्रधान जी कोई मिनिस्टर नहीं है, या प्रधानमंत्री मोदी नहीं है कि उनके कहने से रिकाउंटिंग रुक जाएगी। उनके कहने से रिकाउंटिंग नहीं रुकेगी। अगर आप खुद सोच के रखे देखो, क्या सुधीर प्रधान इतने पावरफुल हैं कि वो काउंटिंग रुकवा देंगे? निर्वाचन आयोग, प्रशासन, सारे प्रशासन वहाँ पर DM SDM सब वहाँ पर मौजूद है, उनके सामने रिकाउंटिंग रुक जाएगी? उससे पहले नंगला है कोई सा, उसमें 1 वोट से प्रधान बना। कनौना में 5 वोटों से प्रधान बना, 4-5 वोटों से। उन्होंने भी रिकाउंटिंग मांग की, नहीं हुई रिकाउंटिंग। उनकी रिकाउंटिंग नहीं हुई तो अमरपुर की कैसे रिकाउंटिंग हो जाती है बताइए? जब सारी बात सही चल रही, जब तक तुम आगे चलते रहे, 1 वार्ड से लेकर के 10 वार्ड तक तुम आगे चलते रहे, हमारी 1 वोट निकल ली, किसी में 2 वोट निकले, हमने तो नहीं कहा कि रिकाउंटिंग होगी इसमें। 11 से 15 वार्ड में ही 11 से 12 13 तक बात चलती रही, 11-12 बढ़िया चलते रहे। लेकिन जब 13, 14, 15 एक साथ खुले, उसमें हमारा जब मोहल्ले आ रहे हैं, हमारे घर परिवार आ रहे हैं, उसमें कुछ सैनी भी हैं, उसमें धोबी भी हैं, पंडित भी हैं, गरड़ियाँ भी हैं, बनिए भी हैं। जब उसमें सारी वोट हमारी आ रही हैं, क्या हम आगे नहीं निकलेंगे? हमारी वोट नहीं निकलेंगे उसमें?
बताइए, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारी उस मोहल्ले में 80 वोट है और हमारी उसमें निकल रही है 10 वोट, तो उसमें क्या हम गर्दा करेंगे, रिकाउंटिंग हो इसमें? भाई जितनी वोट निकली है उतनी हमारे शर्मा थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद साहब। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मज़हर खान लेता हूँ आपसे विदा। बाय बाय।